हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट हार्डली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिक 4 सेमेस्टर को लेकर के है मैथमेटिक्स में। और हमने इसके पहले वाले में देखा था कि लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस बिटवीन करके देखा था, और उसके पहले उसका डिफिनेशन देखा था, उसके इंट्रोडक्शन को देखा था, उसके रिलेशन को निकालना सीखा था। आज का जो टॉपिक है आपका वो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, दोनों के डिफरेंट को हम समझते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कह क्या चीज रहा है, किस चीज के बारे में हमसे बता रहा है ये। तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया है आपका कि ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 3 चल रहा है ये आपका यूनिट 3, ये बात है। तो देखेंगे हम ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन विच ऑल ओवर पार्शियल डेरिवेटिव्स। वेट मिनट, हम इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो दिया है ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन विच द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि जो हमारा सेम ऑर्डर में रहेगा उसको हम पार्शियल होमोजेनियस कहते हैं, और अदरवाइज में जो हमारा डिफरेंट में रहेगा उसको हम नॉन होमोजेनियस कहते हैं। हमें समझ में क्या आया कि हम जब देखेंगे यहाँ पे हमें जैसा दिखाई दे रहा है कि ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो होगा इन विच द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब सेम ऑर्डर होगा इज कॉल्ड क्या होगा, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब सेम ऑर्डर में होगा तो हमें पता है कि होमोजेनियस होगा, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अदरवाइज में सेम ऑर्डर में होगा तो होमोजेनियस, नॉन अदरवाइज होगा तो नॉन होमोजेनियस होगा। ये हमें पता हो गया। और फिर इसी में हम थोड़ी चीजें और देख लेंगे। हमें देखना है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में थोड़ी चीजें आती है, जैसे आपका मिक्सचर आ गया, है ना, फिर इसमें मटेरियल्स आ गया, और फिर प्रोडक्शन आ गया, फंक्शन प्रोडक्शन सिस्टम आ गया, और इसके इक्वेशन आ गए। हमने क्या देखा कि इसमें मिक्सचर, फिर मटेरियल्स, प्रोडक्शन फंक्शन और इसके सिस्टम के कुछ इक्वेशन आते हैं, वो हमारे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के होते हैं। और इसी में एक चीज आपको और कह रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि दिया है जो इसका A1 AX1, यानी कि इसका जो सेम ऑर्डर और अदरवाइज डिफरेंट ऑर्डर है उसको देखेंगे हम, प्लस A2 X2 प्लस दैट सो ऑन, ये जाएगा कहां तक, AN XN इक्वल 0 तक, यहाँ पर हमारा जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा सेम ऑर्डर से अदरवाइज जब अदर ऑर्डर में जाएगा तो मतलब होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस में कैसे बदल जाता है, होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस में किस तरह से बदल जाता है। इसको बदलने के लिए हम देखते हैं कि हमें मिलता है प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, फिर इसी में मटेरियल्स है, मटेरियल्स और मटेरियल्स फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारे सारे होमोजेनियस के पार्ट कहलाते हैं। हमें समझ में आया कि जो हमारे सेम ऑर्डर के होते हैं, जो हमारा सेम ऑर्डर में आएगा वो हमारा हो जाएगा होमोजीनियस, और अदरवाइज में जो आते हैं ऑर्डर वो हमारा नॉन होमोजीनियस होता है। सेम ऑर्डर में AX1 AX2 देख रहे हैं, ये सब सारा सेम टू चल रहा है। उसी तरह से फिर इसमें हमारे जो मतलब क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं, वो प्रोडक्शन आता है, मटेरियल्स फंक्शन आता है, और डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो हमने इतनी सारी बातों को देखा, इतनी सारी बातों को हमने कवर किया। अब हम देखेंगे इसमें कि ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखेंगे जब, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं जैसा कि आपको दिख नहीं पाएगा वरना। तो ओरिजिन में जब हम चलेंगे तो हमें मिल जाएगा, ओरिजिन वाले में, ओरिजिन में मिलेगा, ओरिजिन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
यानी कि मेनी पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप फिजिकल इंजीनियरिंग साइंस है ना, ये इंजीनियरिंग साइंस में भी आता है और आपका बीएससी एमएससी में तो काम ही करने वाला है। विद फॉर्मूला मैथमेटिकली गिव अस द पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डूइंग। हियर इज अ विल सो एज द हाउ कांस्टेंट आर्बिट्री होगा, इसमें जो आर्बिट्री नंबर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे। यहाँ देखेंगे हम कि मेनी practical problems of the physical and the when formulated mathematically give rise the particle differential equation arise. Here we shall show how to particle differential equation can be derived with the elimination of the arbitrary constant of the arbitrary function appearing in the relation between independent and dependent variables as follow. मतलब इसमें क्या है कि जो हमारे ओरिजिन पार्टन डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो हमारे कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ अनडिपेंडेंट होते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो इसके रिलेशन बनेंगे यहाँ से, वेट मिनट, यहाँ से जो हमारे रिलेशन बनेंगे द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल एज फॉलो। जो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट को फॉलो करता है वो हमारा ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसके हम थोड़े डेरिवेशन को भी देख लेंगे कि इसमें डेरिवेशन में क्या कह रहा है, एक डेरिवेशन के माध्यम से भी समझेंगे, डेरिवेशन के माध्यम से भी हम समझेंगे कि डेरिवेशन में क्या चीजें कह रहा है। डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन जब हम मिलेंगे तो डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब आएगा डेरिवेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। लेट्स कंसीडर, जब हम किसी कंसीडर को, किसी फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जब हमारा ये फंक्शन बनता है, इसको हमें पता है कि हम इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और इसी को हम एज अ मैथमेटिकली कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। तो हमें हमारा जो इक्वेशन मिला स्टैंडर्ड फॉर्म का या कैनोनिकल फॉर्म का, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिला। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया तो हम देखेंगे कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर द टू आर्बिट्री, वेयर अल्फा एंड बीटा आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट एंड द जेड इज द रिग्रेडेड। यहाँ पे दो हमारे आर्बिट्री मिल रहे हैं जो हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये हमारे टू आर्बिट्री हैं, आर्बिट्री हो गए। और इसमें जो हमारा रिग्रेड कर रहा है, रिग्रेड कौन सा कर रहा है, रिग्रेडेड जो है वो हमारा जेड है, रिग्रेडेड जेड है एज द फंक्शन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आई नो you all are understand, you know from a partial differential equation by eliminating the arbitrary constant alpha and beta from 1 in the following manner। अब इसके हम following manner को देखेंगे, किसमें किस चीज को बता रहा है। इसके फॉलोइंग मेथड को देखेंगे। जब मैटर इसमें क्या करता है कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 के बाद जब हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा तो क्या मिलता है, इसमें इक्वेशन नंबर 2 मिलता है कि वी नो फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉलोइंग मैनर्स। यानी कि डिफरेंटिंग जो हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन ये 1 होगा और पार्टिशियल यानी कि दैट इज क्या होगा, एक्स एंड वाई वी गेट करेंगे और हमें मिलेगा डेल फाई अपान यानी कि डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे जो मिल जाएगा वो हमें मिलेगा कि डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई अपान डेल जेड, और फिर हमें मिल जाएगा p इक्वल 0, p इक्वल 0 मिल जाएगा। और लास्ट में हम जब डेरिवेशन करेंगे तो लास्ट डेरिवेशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 के रूप में, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 के रूप में मिला है। और एंड मिलेगा हमें डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल जेड q इक्वल 0। हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 बना है वो मिला है डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई डेल जेड p इक्वल 0। और हमारा जो थर्ड इक्वेशन मिला है वैसे कि हम देख पा रहे हैं वो है डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल जेड q इक्वल 0। आगे हम देखेंगे, आगे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, इसके सिचुएशन को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले बाद में, पहले हम डेरिवेशन करना सीख लें। इसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, किस इक्वेशन में इसका मैटर के हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 हमने बताया कि हमारा जो इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड
इक्वेशन नंबर 3 और उसी को यहाँ पे अभी देखिए ले रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 द आर्बिट्री कांस्टेंट एंड अल्फा एंड बीटा द एलिमेंटेड ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन x, y and z and q let the resulting equation that is the relation between x, y, z, p and q है ना। तो फिर से देखेंगे कि from equation 1, 2 and 3 the arbitrary constant alpha and beta can be eliminated of the obtain the relation between x, y and z और ये हमारा हो जाएगा p है ना and q p and q लेट द रिजल्टिंग इक्वेशन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन सा इक्वेशन मिलेगा ये मिला है हमें रिजल्टिंग इक्वेशन में मिला है f इंटू एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल 0 हमें कौन सा इक्वेशन मिला है इक्वेशन नंबर 4 हमें रिजल्टिंग में 1, 2, 3 इक्वेशन के बाद हमें मिला कि f एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल 0 ये हमारा हो गया ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विच इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोर प्रिसाइजली इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर 1 इक्वेशन ऑर्डर 1 में हम चलेंगे तो हमें मिलेगा व्हाइल ड्राइविंग है ना व्हाइल ड्राइविंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन relation of elimination of the arbitrary constant appearing in the relation of the following situation may be arise। अब हम इसके सिचुएशन को देखेंगे कि हमें कौन सा सिचुएशन मिलता है सिचुएशन 1 मिलता है और सिचुएशन 2 मिलता है तो हम पहले सिचुएशन को देखेंगे पहले सिचुएशन में हमें क्या चीजें करनी है सिचुएशन 1 एज अ सिचुएशन 1 और इसके एग्जाम्पल सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 पहले इसको देखेंगे कि हमारा सिचुएशन क्या है सिचुएशन हमारा जो मिला है सिचुएशन नंबर 1 हम इस सिचुएशन को समझेंगे कि इसमें जो हमारे इक्वेशन बने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 और लास्ट में हमारा मिला इक्वेशन नंबर 4 हमारे 4 इक्वेशन मिले और 4 रिलेशन मिलने के बाद इक्वेशन मिलने के बाद हमारा सिचुएशन 1 पे डिपेंड करता है देखेंगे व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री constant in the given relation equation is the equal of number independent variables then the elimination of the arbitrary constants shall give in the unique differential equation of order 1 shown and the following example हम लेंगे जब तो मिला यहाँ पे कि equal to the number of the independent variables then the elimination of the arbitrary constants shall be give rise the unique partial differential equation of the order 1 shown इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल में मिला हमें कि दिया है एलिमेंट ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल ax प्लस by ये हमारा रिलेशन है ये हमारा रिलेशन मिला कि सॉल्यूशन अब हम निकालेंगे जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि गिवन दैट वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्री कांस्टेंट टू द एलिमेंटेड डिफरेंट बाय इक्वेशन नंबर 1 से partially that is the x and y we have del z divided by del x equal alpha or p alpha हो जाएगा इसके आगे हम देखेंगे अब इसकी सिचुएशन नंबर 2 को देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और बचा है थोड़ा सा ये बचा है कि एलिमेंट्री एंड द अल्फा एंड बीटा जो मिला है अल्फा एंड बीटा फ्रॉम 1 and 2 we get हमने क्या मिला था यहाँ सिचुएशन नंबर 1 में सिचुएशन नंबर 1 ये सिचुएशन नंबर 1 का हमें रिजल्ट मिल गया था विच द यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1 ये हमारा ऑर्डर 1 है इसको हम कहेंगे कॉल्ड ऑर्डर 1 ये हमारा हो गया कॉल्ड ऑर्डर 1 अब हम सिचुएशन नंबर 2 को देख लेते हैं सिचुएशन नंबर 1 में हमें ये मिला इसको हमें ध्यान में रखना है अब हम सिचुएशन नंबर 2 को देखेंगे सिचुएशन नंबर 2 जब हमें मिलेगा तो यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन रिलेशन इक्वेशन ऑफ द लेस देन नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें क्या मिला सिचुएशन नंबर 2 में व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन रिलेशन इक्वेशन इज द लेस देन of the number of independent variable the elimination arbitrary constant shall give us the multiple partial differential equation of the order
वन एज सोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फिर यहाँ दिया है एलिमेंट द आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल x प्लस y। ये हमारा सिचुएशन नंबर 1 से मिला था, लेकिन अब उसी को हम सॉल्व करेंगे। गिवन दैट में मिलेगा ये वेयर इज अल्फा इज आर्बिट्री कांस्टेंट द एलिमेंटेड, ये एलिमेंटेड होगा, अल्फा हमारा यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंटिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 पार्टिशनली दैट इज द वी गेट एक्स वी गेट करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा यहाँ पे, लास्ट में जो चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल अल्फा और p इक्वल अल्फा। अगेन डिफरेंटिंग, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा सिचुएशन नंबर का। अगेन डिफरेंटिंग इक्वेशन पार्टिशनली दैट इज द y वी गेट डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा y, यानी कि क्या होगा, ये डेल होगा, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल y डेल y, और डेल y के बाद हम जब करेंगे उसका निकालेंगे सिचुएशन नंबर 2 में, तो वेट अ मिनट अरे तो खुलने तो दीजिए, कि डायरेक्ट खुल जाता है क्या? सॉरी बच्चों, थोड़ी लाइट इशू थी जिसकी वजह से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई है। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। जहाँ पे थे हम चल रहे थे, कहाँ पे, सिचुएशन नंबर 2 पे हमने होमोजीनियस देखा, फिर ओजिनॉफ पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, इसका डेरिवेशन किया, और हमें लास्ट में क्या मिला था, सिचुएशन नंबर 1 में हमने देखा था कि एक्स जेड इक्वल अल्फा एक्स एंड बीटा वाई मिला था, और हमने सिचुएशन नंबर 2 में क्या देखा कि एग्जाम्पल में हमें z इक्वल ए एक्स प्लस वाई मिला। और सॉल्यूशन इसका जब देखेंगे हम, तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। इस सॉल्यूशन को देखेंगे जब हम, तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम कि यहाँ पे वेयर इज द अल्फा इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी एलिमेंटेड डिफरेंटिंग वन पार्टिकल दैट इज वी गेट, ये मिला था डेल जेड डेल एक्स इक्वल ए आर पी ए। फिर अगेन डिफरेंट जब इसमें किए थे, अगेन डिफरेंटिंग, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पार्टिशनली दैट इज द वाई गेट। फिर हमें मिला था डेल जेड डेल वाई इक्वल 1 और क्यू इक्वल 1। फिर नाउ एलिमेंटिंग किए थे, जब एलिमेंट किए थे तो हमें क्या मिला था, अल्फा फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट के बाद हमें मिला z इक्वल पी एक्स प्लस वाई। और इसी में आगे हम थोड़ा सा और देख लेंगे, थोड़ा और आगे देखेंगे और अपनी क्लास को यहीं पे हम फिर फिनिश करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें आगे की चीजों को हम इसी में देख लेंगे। आगे की चीजों को इसमें देखेंगे और कहेंगे कि ये जो हमारा सिचुएशन नंबर 1 था और सिचुएशन नंबर 2 था उसमें डिफरेंट क्या हुआ था। तो नाउ एलिमेंटिंग हमने किया कि अल्फा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, और हमें मिला इक्वेशन नंबर 4, और फिर लास्ट में z इक्वल पी एक्स प्लस वाई मिला। ये सिचुएशन नंबर 2 है। दैट्स कॉल्ड सिचुएशन नंबर 2 इज 2 हो गया। फिर विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1 हुआ अगेंस्ट सिंस इक्वेशन। हम अब तीसरे इक्वेशन को लेंगे और तीसरे इक्वेशन में हम करेंगे कि हमें कंटेन क्या करना है, कंटेन करना भी है या नहीं करना है। तो देखेंगे कि अगेंस्ट सिंस इक्वेशन 3 डज नॉट कंटेन, यहाँ पे कंटेन को नहीं किया जाएगा। द आर्बिट्ररी कांस्टेंट देयरफॉर इज मेड बी टेकन एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कंसीडरेशन मोर ऑफ प्रीसियसली इक्वेशन 3 इज द आल्सो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1। ये हो गया। और लास्ट में जो हम इसका डेरिवेशन करने के बाद हमारा सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में जो मिला डेरिवेशन करने के बाद वो क्या मिला, thus we get to partial differential equation that is the multiple partial differential equation given by 3 and 4 each of the order 1। हमारे जो इक्वेशन बने 1, 2, 3 और 4, लेकिन इसमें से हमारा डेरिवेशन में ज्यादा काम कौन सा आया, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, हमने आज देखा, एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने आज देखा बच्चों कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट क्या होता है। तो होमोजीनियस जो होता है वो हमारा ऑर्डर पे होता है, सेम ऑर्डर, और हमारा जो नॉन होमोजीनियस होता है, फिर से एक बार देख लेंगे आप, एक बार आप देखेंगे, एक बार आप देख लेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम देखेंगे होमोजीनियस और यहाँ पे देखेंगे नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में हमने देखा इसमें सेम ऑर्डर होते हैं, सेम ऑर्डर, और सेकंड में हमारा जो होता है वो अदरवाइज होता है, अदरवाइज, ये अदरवाइज हो जाता है। तो इसमें हमने ये सीखा, और हम आगे देखेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑर्डर सेम एंड अदरवाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, तो इसमें हमें क्या मिला, हमें मिला था कि फंक्शन अपेयरिंग, जो इसमें मटेरियल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में। और लास्ट में हमने इसका डेरिवेशन किया, तो हमें पहले इक्वेशन नंबर 1 में ये मिला है ना, फाई एक्स वाई जेड अल्फा एंड बीटा यानी ए बी इक्वल 0, फिर डेल फाई डेल एक्स डेल फाई डेल जेड डिवाइडेड बाई, और पी इक्वल 0 मिला। फिर 3 इक्वेशन में हमको ये मिला। लास्ट में हमने देखा जब इसके सिचुएशन नंबर 1 में, तो सिचुएशन नंबर 1 में हमने सॉल्यूशन को गिवन दैट करने के लिए इसको रखा, और इसको रखने के बाद लास्ट में हमारा क्या मिला, z इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई, यानी कि विच यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1, ये ऑर्डर सिचुएशन नंबर 1 का ऑर्डर 1 हो गया। और ये सिचुएशन नंबर 2 में जब देखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन रिलेशन इज द लेस देन नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट and shall be multiple partial differential equation order on the shown as the following example। इसमें हमने देखा तो सॉल्यूशन को रखा, फिर सॉल्यूशन को रखने के बाद हमने देखा कि z इक्वल अल्फा एक्स प्लस वाई, यानी कि वेरी द आर्बिट्री कांस्टेंट इज द एलिमेंटेड डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन, दैट इज द वी गेट। फिर हमको मिला यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, डेल z डिवाइडेड बाई डेल x इक्वल अल्फा और p इक्वल a। फिर अगेन डिफरेंटिंग किया, तो हमें क्या मिला, अगेन डिफरेंटिंग में इक्वेशन नंबर 3 मिला, जो कि ये लास्ट में जाके हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, और हमारा सिचुएशन नंबर 2 क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। फिर देखेंगे अगेन एलिमेंटिंग फ्रॉम a एंड 2 वी गेट 1 और 2 को, यानी कि जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रखने के बाद हमें मिला z इक्वल पी एक्स प्लस वाई, और फिर अगेन हमें मिला यहाँ पे कि विच द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1 है ना, और कांस्टेंट इज द देयरफॉर अल्फा एंड b may be taken a partial differential equation under consider the precisely equation number 3 and 4 partial differential equation of order 1। I hope you all understand। Thus we get to partial differential equation, that is the multiple partial differential equation given 3 and 4 is the order 1। I hope सभी लोग समझ गए होंगे, और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसको हम लोग भी बहुत अच्छे से फिर समझने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।